तो दिल्ली की सियासत में इस शख्स ने फिर से दस्तक देने की कोशिश की है। सवाल यह कि क्या वो दस्तक कामयाब होगी, इस पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि आज दिल्ली डायलॉग में जिन लोकलुभावन जो है घोषणाएं की हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्या उन्हें वो गेम में वापस ला सकता है? क्या बीजेपी के खेमे में खलबली है? बहस करेंगे उस पर, मगर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। युवाओं की शिक्षा के लिए दिल्ली के अंदर 10+2 जो भी बच्चा पास करेगा और जो भी बच्चा कॉलेज की पढ़ाई करना चाहेगा, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है उसको एडमिशन हम दिलवाएंगे। उस बच्चे को सरकार जैसे ही वो एडमिशन लेगा, उसको एडमिशन के टाइम में एक फॉर्म दे देंगे। जैसे ही वो फॉर्म भरेगा, उसको बैंक से ऑटोमेटिक लोन मिल जाएगा। जितनी सीट है कॉलेजों के अंदर, उन सीटों को आज जितनी सीट है उससे दुगना किया जाएगा। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का गेम प्लान साफ है। इस बार नजर सीधे सीधे दिल्ली के युवा वोटरों पर है, जिसे लुभाने के लिए बीजेपी भी पूरा दम लगा रही है। दिल्ली की जनता से डायलॉग के लिए जंतर मंतर पर हुए इस आयोजन में आम आदमी पार्टी ने उसी अंदाज में नारा भी दिया। आम आदमी पार्टी युवाओं से जुड़ने की एक कोशिश कर रही है। दिल्ली डायलॉग का आयोजन किया गया है इसके लिए साफ तौर पर, और इसी मौके पर आम आदमी पार्टी ने अपना एक नया नारा लोगों को दिया है। इस नारे के बारे में अगर आपको बताएं तो नारा है डिग्री, इनकम, वाईफाई, आम आदमी पार्टी लाइफ। इस मौके पर 49 दिनों की आप सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी। तो जो कहा सो किया, जो कहा सो किया, और आज जो हम कहने जा रहे हैं सो करके दिखाएंगे। दिल्ली में 20 नए कॉलेज, मौजूदा कॉलेजों में सीट बढ़ाने, सरकार की गारंटी पर एजुकेशन लोन, रोजगार के लिए ट्रेनिंग से लेकर लोन दिलाने की कवायद, दिल्ली में फ्री वाईफाई, स्टेडियम बनवाने, ई रिक्शा दौड़ाने और सबसे कम वैट लगाने के अलावा दिल्ली में खाली पड़े 55,000 पदों पर युवाओं की भर्ती का वादा। एक एक चीज की कैलकुलेशन करी है हमारी इस टीम ने कि एक नया कॉलेज बनाने में कितना खर्चा आता है, 20 नए कॉलेज बनाने में कितना खर्चा आएगा, जमीन कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, सारी कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने। कोई शक नहीं कि वादों की ये फहरिस्त बड़ी लुभावनी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लोक लुभावन वादों के जरिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली को लुभा पाएगी। तरीके का दृश्य देखने को मिला जंतर मंतर पर, जब लोग मस्ती में झूम रहे थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ में बैठ करके उसका भी आनंद लेते हुए दिखाई पड़े। तो क्या काम आएगा केजरीवाल का भांगड़ा? हम सीधे रुख करना चाहेंगे दो खास मेहमान, बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता और आम आदमी पार्टी की तरफ से आशीष खेतान। सबसे पहले विजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार 49 दिन की सरकार थी, जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने उसे पूरे किए थे। यह बात अलग है कि 49 दिनों के बाद रुकावट के लिए खेद हो गया था, तो डर तो नहीं लग रहा आपको केजरीवाल के भांगड़ा से? मैं तो इतना कहूंगा कि आज का फ्लॉप शो, दूसरा मोदी जी के डेवलपमेंट एजेंडे को अब ये लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ लगता है कि मोदी जी का खौफ इनको किस तरह से डरा रहा है। कैसे अपना रहे मोदी का डेवलपमेंट एजेंडा? और तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकपाल को ये भूल गए, यानी कि जिस लोकपाल का नाम लेकर के सत्ता में आए थे और सत्ता छोड़ करके भाग गए थे, अब ये पिछले कुछ महीनों से लोकपाल का कोई नाम नहीं। वास्तविकता ये अभिसार कि इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी तेजी से घट रही है, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव से पहले इसी तरह की कुछ बातें की गई थी, लेकिन जब सरकार में आए तो डेवलपमेंट का एक काम नहीं किया। मैं चुनौती देता हूं, और मुझे मालूम है मेरे इस सवाल का जवाब नहीं आएगा, जैसे कल इस सवाल का जवाब नहीं आया था कि 400 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया गया सरकारी खजाने से निकालकर, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। इसका भी जवाब नहीं आएगा कि 49 दिन में इन्होंने डेवलपमेंट का कोई एक भी काम ना प्रारंभ किया, ना प्लान किया, ना इनिशिएट किया, ना उसको वर्क ऑर्डर किया, ना वो सरफेस पर आया। 49 दिन में डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ नोटंकी, नाटक। और वो 49 दिन एक डिस्प्ले था, किस लिए?
क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मगर जाहिर सी बात है वो बैकफायर कर गया, वो बैकफायर कर गया और ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। आशीष खेतान, नौटंकी और आज भी जो क्या घोषणाएं हुई हैं वही उसी का एक्सटेंशन है, या वाकई इस बार आपको लग रहा है कि ये चीज आम आदमी पार्टी को सियासत में, दिल्ली की सियासत में एक जोरदार दस्तक देने का मौका देगी? दिल्ली में 20 नए कॉलेज, दिल्ली में एक मिशन, स्किल मिशन, दिल्ली में हर छात्र को 1.5 लाख छात्र हर साल दिल्ली से +2 करके निकलते हैं, उनको गारंटीड एजुकेशन लोन, दिल्ली में फ्री वाईफाई, पूरे दिल्ली में फ्री वाईफाई, दिल्ली को ड्रग फ्री स्टेट, करप्शन फ्री स्टेट बनाने का वादा, दिल्ली में 30 लाख स्क्वायर फीट का एक इंक्यूबेशन सेंटर जहां पे प्लग एंड प्ले करेगा युवक जाकर और वहां पर मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां शुरू करने का वादा, दिल्ली को टूरिज्म और रिटेल हब बनाने का वादा, दिल्ली में अगले 5 सालों में कम से कम 10 लाख नए जॉब क्रिएट करने का वादा, दिल्ली में आज की तारीख में 55,000 जो वैकेंसीज हैं जिसमें अधिकांश हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में उनको पूरा करने का हमारा दृढ़ निश्चय। ये कोई मन लुभावना वादा नहीं है, ये कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है। इनमें से आपने क्या इनिशिएट किया था? हमने 49 दिन की सरकार में, पिछली सरकार में आपने क्या इनिशिएटिव लिया था वो बताइए। एक मिनट, डेवलपमेंट का कौन सा इनिशिएटिव लिया था 49 दिन में वो बताइए। शोर मत मचाइए ठीक है प्लीज। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप उसको शोर मचाना कहते हैं। मुझे लगता है मुझे लगता है अभी एक मिनट एजेंडे की बात, विजेंद्र जी चलिए आशीष, मगर एक बात तो है, आपने आपने तमाम बातें बता दी और वही बात अरविंद जी इस रिपोर्ट में भी बयां कर रहे थे। बात पूरी कर दूं? बिल्कुल, क्योंकि आप वही चीज दोहरा रहे हैं आशीष जो हमारी रिपोर्ट में भी था। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। लोगों को इस पर शक इसलिए हो सकता है क्योंकि 49 दिन आपने सरकार क्यों छोड़ी, वो जो बहुत बड़ी वजह थी, जैसे कि विजेंद्र कह रहे थे अभी, कि उसकी झलक तक नहीं थी, यानी कि लोकपाल बिल की। आज के इस दिल्ली डायलॉग में तो बड़ा प्रश्न यहां पर यही है आशीष कि क्या जनता आपको सीरियसली लेगी आज के इस ऐलान के बाद? बिल्कुल, यह हमारा दिल्ली डायलॉग का पहला आयाम था, यह पहला चैप्टर था। ऐसे कम से कम 7 और इवेंट होंगे दिल्ली में। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं, छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, रीसेटलमेंट कॉलोनीज, करप्शन फ्री स्टेट, गवर्नेंस थ्रू मोबाइल। हम मोबाइल लोकपाल आपकी आत्मा थी, कैसे लाएंगे? आशीष, लोकपाल आपकी आत्मा थी, पूरा रोड उससे आपने पीछे तैयार कर रखा है। लोकपाल एक इवेंट हो गया, 8 और इवेंट करके हम दिल्ली के सामने अपना रोड मैप रखेंगे। नहीं आशीष, विजेंद्र जी की इस बात में दम तो है। लोकपाल आपकी आत्मा थी, आपका वजूद था लोकपाल, जिसके लिए आपने सरकार की कुर्बानी दे दी थी। हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे। आज का इवेंट यूथ के लिए एक 5 सूत्री कार्यक्रम था। जब हम गवर्नेंस पे कार्यक्रम करेंगे, हम क्रमशः पूरा ब्लूप्रिंट 50 सूत्री कार्यक्रम दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे, जिसमें पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकपाल, करप्शन, गवर्नेंस सब होगा। मैं एक बात कर रहा हूं विसार, इतना घबराए क्यों है विजेंद्र भाई? आ जाए हमारे साथ जंतर मंतर पर चर्चा कर ले। ठीक है, हमारा मुझे मंजूर है प्रोग्राम पर, और ये दिखा दें कि इनके पास क्या प्रोग्राम है। आप मुझे मंजूर है, आप जहां चाहे चर्चा करिए। आपने 2 बातें कही आशीष, मैं आपको रोकूंगा। आपने 2 बातें कही, डायलॉग, आपने डायलॉग नेता, चलिए आपने बहुत बहस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत 2 इंपॉर्टेंट बातें कही, डायलॉग और नेता। और विजेंद्र जी यही मैं आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि जब एक बात तय है कि इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी आपके सबसे बड़े चेहरे होंगे। अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं ले दे कि आप वहीं पे घूमते रहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी विकास का चेहरा है, ये तमाम चीजें। मेरा प्रश्न आपसे ये कि इस बार जब मोदी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो AK-49 जैसे जुमले नहीं चलने वाले जो लोकसभा में चले थे। मेरा प्रश्न आपसे यहां पर यह है कि जब वो केजरीवाल पर हमला करेंगे, जो आपके मुख्य प्रतिद्वंद्वी होंगे, तो वहां वो सियासत काम नहीं आएगी जो महाराष्ट्र या हरियाणा में आई थी। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी धार कुंद होगी केजरीवाल के खिलाफ? विजेंद्र जी आपसे सवाल था ये। देखिए, मैं अभी सर बड़ा साफ रूप से कहना चाहता हूं, मेरे सवाल का मैंने कहा जवाब नहीं आया। और मेरे सवाल का भूल जाइए ना, आप कल से वही सवाल पूछ रहे हैं। 1 मिनट सुनिए, तो मेरे सवाल तो जवाब दीजिए आप। मैं वही बताना चाहता हूं, आप भी वही कर रहे हैं जो आपका सवाल मेरे सवाल का जवाब ही आपके सवाल का जवाब है। और वो ये है कि पिछले 49 दिन में ये बताएं
मैं फिर चुनौती देता हूं, यहां पर टीवी सेंटर में या फिर जंतर मंतर में या फिर रामलीला मैदान में या फिर इंडिया गेट पर मुझे ये बताएं। मैं बार बार चिल्ला करके कहूंगा कि मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए कि 49 दिन में आपके पास मैं युवाओं के लिए मैं अभिसार देखिए, दिल्ली को एक बेहतर मुझे लगता है कि आप कोई विजन नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए आप मेरी बात को काटना चाहते हैं। कुछ नहीं कह आप बोलिए, मैं फिर आशीष एक मिनट, विजेंद्र जी, आशीष ठीक है, आशीष मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 49 दिन की सरकार में एक मिनट, आप एक डेवलपमेंट का काम मुझे बताइए, दिल्ली की जनता को बताइए, देश को बताइए, जिसको आपने इनिशिएटिव लिया और वो डेवलपमेंट का काम। इस सवाल का जवाब संक्षिप्त, आशीष इस सवाल का जवाब बहस कर ले, नहीं संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दें और फिर मेरा आपसे एक सवाल होगा क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। आशीष जवाब दें इसका कि एक डेवलपमेंट का काम, ठीक है, टेंडर किया, विजेंद्र जी एक मिनट जवाब तो ले लें उनका, दिल्ली के विकास, विजेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। आशीष संक्षिप्त में बताएं प्लीज। हाँ, पटपड़गंज का फ्लाईओवर, दिल्ली मेट्रो की जो लाइन जो दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती थी, जो 10 साल से पेंडिंग थी, उसको 12 घंटे में पारित किया। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगे, डॉक्टर उपलब्ध हो, दिल्ली के स्कूलों में टीचर आए, अच्छी पढ़ाई हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, लोकपाल बिल की पहल, बिजली के दाम आधे करना और बिजली कंपनियों पे ऑडिट करना। 49 दिनों में हमने जो पढ़ के बता रहे हैं, ये आरोप है। अच्छा ठीक है आशीष, ठीक है आशीष, आप मेरे सवाल का जवाब दें। 6 महीने से, एक मिनट, 6 महीने से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल आप बताइए, आपने दिल्ली के लिए क्या किया है? ठीक है, अच्छा ठीक है आशीष, दिल्ली में आपने दिल्ली के नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या किया? ठीक है, महिलाओं के लिए क्या किया? ठीक है, नहीं देखिए आप दोनों की गुजारिश है मेरी, विजेंद्र जी, आशीष अपना मैनिफेस्टो आप किसी और मौके पर पढ़ लेना। आशीष मेरा आपसे सवाल है, आशीष क्या मोदी से डर लगता है? क्योंकि अगर ये चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो डेस्परेशन आपकी उस वेबसाइट के एड में भी दिखा कि मोदी फॉर सीएम और अरविंद केजरीवाल, मोदी फॉर पीएम और अरविंद केजरीवाल फॉर सीएम। तो क्या मोदी से डर लगता है? हमें और हमारा पूरा ध्यान सिर्फ दिल्ली की जनता पर और दिल्ली के मुद्दों पर है कि दिल्ली का विकास कैसा किया। नहीं मगर आशीष उससे पहले मुकाबला करना होगा। केजरीवाल जी ने कहा है सियासी मुकाबला करना होगा। आशीष बिजनेस करने आएंगे, दिल्ली में लोग पढ़ाई करने आएंगे, आपको सियासी मुकाबला करना होगा उससे पहले। बिजनेस का हब बनाएंगे। लूज कर चुके हैं आप। नहीं हमारे पास 49 दिन में हमारे डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे सवाल के जवाब में जो कुछ आपने कहा, कोई लीडरशिप नहीं है, साफ ये झलक रहा है। चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है, साफ झलक रहा है। बताइए हमें क्यों डर लगेगा? श्री नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट। चलिए मेरी मजबूरी है, मेरा वक्त इस बहस में खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर यकीन मानिए कि दिल्ली को लेकर सियासत को जो लेकर बहस है वो लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगी, क्योंकि गर्मा गर्म है ये बहस, अपने आप में आपको बता दें।